स्टूडेंट्स ये फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड आपका पार्ट थर्ड है। इस पर बेस्ड ऑलरेडी 2 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं, वो अगर आपने नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। मैं चाहता हूं वीडियो को जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं ब्रिंग वर्ब के साथ में जब आप प्रीपोजिशन ऐड करते हैं तो कितने सारी फ्रेजल वर्ब्स आपकी बनती हैं। आज ब्रिंग पर बेस्ड करीब 7 to 8 फ्रेजल वर्ब आज मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि लाइव क्लास का सेकंड सीजन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। स्टूडेंट्स अक्सर कॉल करके पूछते हैं सर सेकंड सीजन कब स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत जल्दी हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दूं कि मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि जैसे हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करेंगे तो मैं एक गिव अवे देने वाला हूं 100 स्टूडेंट्स को, तो वो भी देने ही वाला हूं। जस्ट वेट एंड वॉच। जैसे ही हमारे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, 100+ स्टूडेंट्स को गिव अवे मिलेगा जिसमें उन्हें हमारे इंस्टीट्यूट की जो बुक है उसका पीडीएफ हम लोग देंगे। स्टूडेंट्स हम सेशन को स्टार्ट करें। देखिए यहां पर बोर्ड पर आप देख सकते हैं फ्रेजल वर्ब्स पार्ट थर्ड, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं वो ब्रिंग के यूजेस। तो सबसे पहले तो आप ब्रिंग वर्ब को समझें। ब्रिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स लाना। जब भी किसी चीज को आप लेकर आ रहे हो तो उसके लिए यूज होता है आपका ब्रिंग। अब याद रखिए कि हम जब इसके साथ में बिग लगाते हैं, अबाउट लगाते हैं, आउट लगाते हैं, अप लगाते हैं, डाउन लगाते हैं, फॉरवर्ड लगाते हैं, ऑन और ऑफ लगाते हैं, तो हमारे पास कुछ डिफरेंट मीनिंग होते हैं। वही डिफरेंट मीनिंग को आज हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिया ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का मतलब होता है टू मेक समवन रिमेंबर फॉर द पास्ट। किसी को पास्ट की कोई चीज जो है वो याद दिलाना, राइट। अगर आपने एक सॉन्ग सुना हो तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं सॉन्ग की स्टार्टिंग होती है ब्रिंग मी बैक, ब्रिंग मी बैक, ब्रिंग मी बैक। उसमें जो सिंगर है वो बार बार बोलता है ब्रिंग मी बैक। तो ब्रिंग मी बैक का मतलब क्या हो रहा है, मेरी जो पास्ट की जो मेमोरीज हैं, टू मेक समवन रिमेंबर फ्रॉम पास्ट, मतलब कि किसी को पास्ट की चीजें जो है वो याद दिलाना। सो दैट इज द ब्रिंग बैक, राइट। जैसे आपने कहा मैं पुरानी बातें याद नहीं करना चाहता या आपको करवाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग यू बैक, आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग यू बैक। मैं आपको पुरानी बातें याद नहीं करवाना चाहता भाई। तो इस तरीके से आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग यू बैक, मैं आपको पुरानी बातें याद दिलाना नहीं चाहता। तो टू मेक समवन रिमेंबर फ्रॉम पास्ट। सेकंड इसका स्टूडेंट्स यूज होता है टू फेच। फेच का मतलब होता है किसी चीज को निकालना, ओके। अब जैसे आप इसको देखिए, ब्रिंग मतलब होता है लाना और बैक मतलब क्या होता है आप समझिए, वापस लाना। वापस लाना मतलब होता है किसी चीज को लेकर आना, राइट। जैसे आपने कोई मार्केट से कोई चीज जो है फेच की है, कोई चीज आप लेकर आए हो, तो उसके केस में भी हम ब्रिंग बैक यूज करते हैं। तीसरा यूज होता है टू रीनेक्ट। अब देखो यहां पर समझिएगा, रीइनेक्ट, इनेक्ट मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, और रीइनेक्ट एन ओल्ड रूल मतलब कि किसी पुराने रूल को फिर से लागू कर देना, उसके लिए यूज होता है आपका ब्रिंग बैक। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट है, उसने कोई स्कीम को बंद करवा दिया था, और उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई, सरकार चेंज हुई, एंड देन वो सरकार जो वापस आई उसने अगेन जो है उस रूल को क्या कर दिया, रीइनेक्ट कर दिया। तो हम कहेंगे द गवर्नमेंट हैज रीइनेक्टेड दिस पॉलिसी, द गवर्नमेंट हैज रीइनेक्टेड दिस पॉलिसी। सो यू कैन से दैट द गवर्नमेंट हैज brought this policy back, right। तो brought back के सेंस में हम इसको यूज करेंगे। दूसरी चीज आप लोग थोड़ा सा इस चीज को याद रखें कि आपकी जो वो ब्रिंग है, इसके सेकंड फॉर्म स्टूडेंट्स होती है आपकी ब्रॉट, और थर्ड होती है आपकी ब्रॉट। तो कुछ इस तरीके से चलता है ब्रिंग, ब्रॉट। तो जब आप बोलेंगे कि द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट हो जाएगा ब्रॉट दिस पॉलिसी बैक। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका ब्रिंग बैक के बाद में सेकंड आपको फ्रेजल वर्ब यहां पर दी है ब्रिंग अबाउट। अब देखो ब्रिंग अबाउट का मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन। अब ये क्या नई चीज आ गई सर, टू मेक समथिंग हैपन मतलब किसी वजह से कोई काम हो जाना। जैसे मैंने कहा आप अपनी लाइफ में फेल हो गए, आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो मैंने कहा कि तुम्हारी बुरी आदतों के कारण ये सब हुआ है, राइट। तुम्हारी बुरी आदतों के कारण तुम फेल हो गए। सो बिकॉज ऑफ योर बैड हैबिट्स यू हैव फेल्ड, यही बोलेंगे हम इंग्लिश में इस तरीके से। तो मैं कहूंगा योर बैड हैबिट्स ब्रॉट अबाउट दिस ट्रबल इन योर लाइफ। योर बैड हैबिट्स ब्रॉट अबाउट योर बैड हैबिट्स ब्रॉट, बिंग की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट अबाउट दिस ट्रबल इन योर लाइफ। आपकी बुरी आदतों ने आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम को क्या किया, ब्रिंग अबाउट किया। ब्रिंग अबाउट किया मतलब उनको टू मेक समथिंग हैपन, किसी चीज का घटित हो जाना किसी वजह से। तो उस सेंस में हम लोग ब्रिंग अबाउट यूज करते हैं। साथ ही इसका मतलब होता है टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करना, टू अकम्प्लिश समथिंग, टू अचीव समथिंग। मैंने कहा
इफ यू वांट टू अचीव समथिंग यू विल हैव टू वर्क हार्ड। अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इफ यू वांट टू ब्रिंग अबाउट समथिंग, इफ यू वांट टू ब्रिंग समथिंग अबाउट यू विल हैव टू वर्क हार्ड। तो इस तरीके से टू अचीव समथिंग के सेंस में भी आपका ब्रिंग अबाउट का यूज होता है। देखो अभी तक हमने दो वर्ब पढ़ी है स्टूडेंट्स, पहली पढ़ी ब्रिंग बैक, दूसरी पढ़ी ब्रिंग अबाउट। तो ब्रिंग बैक मतलब पास्ट की बातों को याद करना, टू फेच समथिंग एंड टू रिनेक्ट एन ओल्ड रूल, ये आपके मीनिंग हो गया। एंड ब्रिंग अबाउट का मतलब हो गया टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन किसी वजह से कुछ हो जाना। और दूसरा आपको मैंने मतलब बताया टू अचीव। तीसरी वर्ब की ओर मैं लेकर चल रहा हूं ब्रिंग आउट। पहले तो आप ब्रिंग आउट का मतलब समझे, आउट मतलब होता है बाहर और ब्रिंग मतलब होता है लाना। तो किसी चीज को ब्रिंग आउट करना मतलब कि आप समझ रहे हो मार्केट में उसको लेकर आना। तो देखो आप देख सकते हैं एक वर्ब तो आपको मिल गई टू लॉन्च, मतलब किसी चीज को लॉन्च करना। जिसे मैंने कहा रिसेंटली सैमसंग हैज ब्रॉट आउट अ न्यू सेल फोन विद सो मेनी न्यू फीचर्स। हाल ही में सैमसंग ने एक नए मोबाइल को क्या किया है, ब्रिंग आउट किया है। ब्रिंग आउट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट आउट। तो ब्रॉट आउट किया है मार्केट में बहुत सारे नए फीचर्स के साथ में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रिंग आउट मतलब होता है किसी चीज को निकाल के बाहर लाना, उसको लॉन्च करना। ब्रिंग आउट याद रख लो, उसके मीनिंग में छुपा है ब्रिंग आउट। और दूसरा है टू इवोक। अब देखो टू इवोक कहां यूज होता है, टू इवोक उस सेंस में यूज करते हैं स्टूडेंट्स जब हम किसी को जगाए, जब हम किसी को अवेक कर दे, जब हम किसी को मोटिवेट कर दे। जैसे मैंने कहा आपकी स्पीच ने मुझे जगा दिया, तो ये स्पीच हैज ब्रॉट मी आउट, योर स्पीच हैज ब्रॉट मी आउट मतलब आपकी स्पीच ने मुझे इवोक कर दिया। तो ये भी इसका मतलब निकलता है। साथ ही टू मेक समवन कॉन्फिडेंट, किसी को कॉन्फिडेंट महसूस करवाना। आपने कहा सर आपकी स्पीच सुनकर, आपके भाषण को सुनकर मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं, तो आफ्टर लिसनिंग योर स्पीच आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो आप ये भी बोलेंगे योर स्पीच ब्रॉट मी आउट, योर स्पीच ब्रॉट मी आउट मतलब आपकी स्पीच ने मुझे क्या बना दिया, कॉन्फिडेंट बना दिया, आत्मविश्वासी बना दिया। तो इस तरीके से आपका ये जो ब्रिंग आउट है 3-4 मीनिंग को कैरी कर रहा है। पहला मीनिंग हमने देखा कि किसी चीज को लॉन्च करना, टू इवोक किसी को जगाना। और देखो कहीं ना कहीं टू इवोक एंड टू मेक समवन कॉन्फिडेंट थोड़ा मिलते जुलते हैं स्टूडेंट्स, तो आप ये याद आसानी से रख सकते हैं। बहुत प्यारी वर्ब है ब्रिंग आउट। इसके बाद नेक्स्ट में आपको लेकर आया हूं ब्रिंग अप। अब देखो ब्रिंग अप, अप मतलब क्या होता है, ऊपर लाना। तो आप समझ ही गए होंगे किसी चीज को नीचे से ऊपर लाना। तो इसके सेंस में आ गया पहला तो टू रेज। अब ये रेज कौन सा है, ये उठाने वाला रेज तो है ही, साथ ही टू नर्चर, ये आप याद रखें। टू नर्चर का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी का पालन पोषण करना। जब आप गांधी जी का ऐसे याद करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, गांधी जी वॉज ब्रॉट अप, गांधी जी वॉज ब्रॉट अप इन अ हाई क्लास फैमिली। तो गांधी जी वॉज ब्रॉट अप, तो ब्रॉट अप क्यों लिखा आपने, मतलब उनको रैस किया गया, उनको नर्चर किया गया, उनका पालन पोषण एक हाई परिवार में हुआ था। तो इस तरीके से टू रैज मतलब होता है ब्रिंग अप। इसके बाद टू मेंशन, टू मेंशन मतलब होता है किसी चीज को दर्शाना। जैसे मैंने कहा प्लीज ब्रिंग अप योर एज इन दैट कॉलम, उस कॉलम में अपनी ब्रिंग अप करो अपनी एज को, मतलब उस अपनी एज को क्या करो, मेंशन करो। तो मेंशन करना मतलब होता है दर्शाना, इसका मतलब भी स्टूडेंट्स ब्रिंग अप होता है। तो ब्रिंग अप का पहला यूज मैंने आपको बताया रैज, दूसरा आपको बताया मैंने मेंशन, तीसरा है अनकवर। अनकवर करना मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, किसी चीज को रिवील करना। मैंने कहा सून सीबीआई इज गोइंग टू ब्रिंग अप सम डिटेल्स इन सुशांत सिंह राजपूत केस। Soon CBI is going to bring up some facts on सुशांत सिंह राजपूत केस। So it is going to uncover, uncover करने वाली मतलब कुछ चीजें रिवील करने वाली, डिस्क्लोज करने वाली है। इसके लिए एक वर्ड आपका डिस्क्लोज भी होता है, अनकवर होता है, रिवील होता है। चलिए नेक्स्ट आपका वॉमिट जो है ना, वॉमिट करना। आपने कुछ खाया और खाने के बाद वो ब्रिंग अप हो गया, ब्रिंग अप हो गया तो वॉमिट कर दिया आपने, उस सेंस में भी होता है। साथ ही आप किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को स्विच ऑन कर रहे हो, स्विच ऑफ कर रहे हो, स्विच अप नहीं आएगा, स्विच ऑन आएगा। उसको अगर आप स्विच ऑन कर रहे हो तो उसके केस में भी आप ब्रिंग अप यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ये आप याद रखेंगे। तो मेनली जो जिनको हम ज्यादा यूज करते हैं वो है आपका टू रैज, जिसको हम नर्चर के सेंस में यूज करते हैं, टू मेंशन एंड टू डिस्क्लोज। दीज आर द 3 मेन यूजेस ऑफ ब्रिंग अप जो आपको याद रखने स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया है, इसको भूलना नहीं है। अब देखो आपने किसी को ब्रिंग अप किया है, किसी को आपने ऊपर लेकर आया हो और अब वो ब्रिंग डाउन हो गया है। ब्रिंग डाउन हो गया है मतलब वो कहां चला गया है, वो नीचे चला गया है। मतलब टू रिड्यूस, सबसे पहला तो यूज मैंने कहा आपकी बुरी आदतों ने आपके परफॉर्मेंस को गिरा दिया है। योर बैड हैबिट्स हैव brought down your performance, come on, your bad habits have brought down your performance, मतलब आपके परफॉर्मेंस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, गिरा दिया है, आप नीचे गिर गए हो। सेकंड है आपका, जो आपका सेकंड मीनिंग इसका निकल रहा है ब्रिंग डाउन का, वो निकल रहा है टू मेक समथिंग फॉल टू द ग्राउंड,
मतलब कि किसी चीज को मैदान पर गिरा देना। आप कैसे गिरा देना, जैसे मान लो पक्षी उड़ के जा रहा है, आपने उस पर निशाना लगाया तीर से, बंदूक से या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, तो आपने उसको क्या कर दिया, ब्रिंग डाउन कर दिया, मतलब उसको नीचे गिरा दिया। इस सेंस में भी स्टूडेंट्स इसका यूज होता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वी हैव टू मेक समवन फील बैड इमोशनली, किसी को इमोशनली बुरा महसूस करवाना। जैसे आपने कोई स्पीच दी और वो स्पीच से सामने वाले को बुरा लगा, सामने वाले को हर्ट फील हुआ, तो मैं क्या कहूंगा, यू हैव ब्रॉट हिम डाउन, यू शुड नॉट हैव डन सो। आपने उसे बुरा महसूस करवाया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यू हैव ब्रॉट हिम डाउन, मतलब आपने उसको कैसा फील करवाया, टू मेक समवन फील बैड इमोशनली, किसी को इमोशनली बुरा महसूस करवाना भी ब्रिंग डाउन होता है। मैंने कहा इट इज नॉट गुड टू ब्रिंग डाउन अदर्स, दूसरों को ब्रिंग डाउन करना अच्छी आदत नहीं है। इट्स नॉट गुड हैबिट टू ब्रिंग डाउन अदर्स, दूसरों को इमोशनली बुरा महसूस करवाना अच्छी आदत नहीं है। तो ब्रिंग अप मतलब समझ गए, ऊपर लाना, नर्चर करना, किसी का पालन पोषण करना, और ब्रिंग डाउन करना मतलब किसी को नीचा दिखाना, किसी को इमोशनली एक प्रकार से नीचा बताना, दूसरा परफॉर्मेंस को गिराना। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, टफ नहीं है, बहुत आसान है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है टू कॉल अप फॉर कंसिडरेशन, किसी भी व्यक्ति को कंसिडरेशन विचार करने के लिए बुलाना, दैट इज द ब्रिंग फॉरवर्ड। जैसे मान लो कि हम किसी से कहें कि अभी ये केस को हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, इस केस को अभी हम लोग ठीक नहीं कर पाए, सुलझा नहीं पाए, इसको हमने ब्रिंग फॉरवर्ड करने के लिए एक बैठक बुलाई है। तो वी हैव कॉल्ड अ मीटिंग टू ब्रिंग फॉरवर्ड दिस इशू, राइट। वी हैव कॉल्ड अ मीटिंग टू ब्रिंग फॉरवर्ड दिस इशू, इस मुद्दे को ब्रिंग फॉरवर्ड करने के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग जो है वो बुलाई है। तो इस तरीके से आप इसको ब्रिंग फॉरवर्ड को देख सकते हैं, बहुत सरल है। ब्रिंग मतलब होता है लाना, फॉरवर्ड मतलब आगे, आगे लेकर आना, मतलब उस चीज पर विचार करने के लिए अपने विचार रखना, उस सेंस में आप इसको याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का बहुत सरल सा मतलब है स्टूडेंट्स, बहुत प्यारा सा मतलब है टू कॉज। टू कॉज जैसे आप बोलते हो ना, इट कॉजेस ट्रबल, इससे परेशानी होती है, तो आप बोल सकते हो इट ब्रिंग्स ऑन ट्रबल, इट ब्रिंग्स ऑन जो भी है, इट ब्रिंग्स ऑन एक्सीडेंट, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट जो है वो आपका ब्रिंग्स ऑन होता है। तो ब्रिंग में एस लगा दो, ब्रिंग्स ऑन, राइट। तो ब्रिंग्स ऑन का मतलब होता है टू कॉज समथिंग, सिंपल सा कंसेप्ट है, टू कॉज, टू हैपन, ठीक है, इस तरीके से आपका यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट में जो लास्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी, वो है ब्रिंग ऑफ, जिसका मतलब होता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग बिग विच इज लुक टफ, विच इज टफ टू डू। कोई ऐसे काम को करने में सफल होना जो कि दिखने में कैसा लग रहा हो, टफ लग रहा हो, ब्रिंग ऑफ, राइट। आप देखो ऑफ का मतलब क्या होता है भैया, से, और ब्रिंग मतलब होता है लाना, से लेकर आना, किसी को बचा कर लेकर आ जाना, राइट। तो उस सेंस में आपका जो है किसका यूज होता है, ब्रिंग ऑफ का। मैंने कहा 10 people या 10 boys were brought off from there, वहां से 10 लड़कों को क्या किया गया, brought off किया गया, मतलब 10 लड़कों को वहां से सक्सेसफुली बचाया गया। और ऐसे ही एक रेस्क्यू होता है, रेस्क्यू का मतलब तो आप समझते ही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाते हैं जब कोई ट्रबल में होता है, परेशानी में होता है। तो टू रेस्क्यू समवन, इसका मतलब भी होता है स्टूडेंट्स ब्रिंग ऑफ, राइट। तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ फ्रेजल वर्ब है जो ब्रिंग पर बेस्ड है, जिसमें हमने आज ब्रिंग बैक को देखा, ब्रिंग अबाउट को देखा, ब्रिंग आउट को देखा, ब्रिंग अप को देखा, ब्रिंग डाउन को देखा, ब्रिंग फॉरवर्ड को देखा, ब्रिंग ऑन एंड ब्रिंग ऑफ को देखा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, राइट। कोई ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप 1 2 बार 3 बार इसको पढ़ेंगे तो अपने आप आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।